हाय गाइस वेलकम। आज के पांड्या स्टोरी एपिसोड में दिखाया जाता है कि सुमन धरा और रिश्ता को सुना रही होती है। आज से सिर्फ और सिर्फ महासास की चलेगी। उसी वक्त देव घर के अंदर आता है और दरवाजे पर ही रुक जाता है और कहता है यहाँ तो बड़ी बड़ी लाल बत्तियां जली हुई नजर आ रही हैं। यहीं रुकने में भलाई है। फिर सुमन वहाँ से चले जाती है। रिश्ता धरा से कहती है इतनी बार सॉरी बोल दिया, दिल से माफी भी मांग ली, पर माँ तो मुझे माफी नहीं कर रही। धरा कहती है अब ये मत कहना कि ये सब भी मेरी वजह से हो रहा है। फिर रिश्ता धरा से कहती है भाभी कम से कम आप तो मुझे माफ करो, कल मैं घबरा गई थी और कुछ भी सुना दिया आपको। भाभी मैं सब ठीक करना चाहती हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि। तो धरा कहती है एक बात तुझे समझनी होगी रिश्ता, कल जो कुछ भी हुआ है ना उसने माँ को अंदर तक हिला के रख दिया है। उनकी नाराजगी उनकी जगह पे बिल्कुल जायज है रिश्ता, पर ऐसे में तू उन्हें छेड़ेगी ना तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। फिर रिश्ता कहती है धरा भाभी मेरा उन्हें छेड़ने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं बस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। तो धरा कहती है मत कर कोशिश। रिश्ता काफी बार ज्यादा सफाई देने से भी ना बात और बिगड़ जाती है, तू अपने मुँह पर टेप लगा ले। रिश्ता कहती है ठीक है लगा लूंगी टेप, पर कितनी बातों पर चुप रहूं भाभी, इस वजह से ना अब देव को भी मेरे जॉब करने से प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ रावी वीडियो में देखकर सीख रही होती है कि दही हांडी कैसे फोड़ते हैं और कहती है इसका मतलब कि सारे बाहुबली इसको नीचे रखना होगा ताकि बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। कोई बात नहीं रावी, टाइगर श्रॉफ को अपना गुरु बना और शुरू हो जा, क्योंकि अगर ऊपर तक पहुँचना है ना सपनों के तो अपने हाथ पैर तुड़वाना ही होगा। फिर प्रफुल्ला रावी के पास आती है और कहती है अरे पागल लड़की, अभी समझाया था ना, फिर से तू वही सब बातें करने लगी है। अभी तुझे लड़कों के साथ दही हांडी का मुकाबला करना है, तुझे समझा रही हूँ ना, तो अभी भी ये सब बंद कर दे। फिर रावी कहती है रिलैक्स मासी, पहली बार लाइफ में कुछ अलग करने की हिम्मत जुटाई है, वरना बचपन से किया ही क्या है। पंड्या परिवार में जाने के सपने देखे हैं ना, और आज देखो शादी करके कहाँ आ गई हूँ। मासी प्लीज मुझे ये करने दो। प्रफुल्ला कहती है अरे ये दही हांडी फोड़ने का ये सबसे तू बाहर आना भाई, और जन्माष्टमी में पूजा भी हो रही उसके बारे में सोचना। और तुझे पता है ना पंड्या परिवार हर जन्माष्टमी में सबसे बड़ा भंडारा रखता है ना, वरना मुझे उस परिवार के ऊपर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे भाई अगर कोई नया तमाशा शुरू कर दिया तो रावी कहती है हाँ तो आप कब से तमाशों से डरने लग गई, आपको तो ना सरकार तमाशों का ब्रांड एम्बेसडर बना सकती है। करने दो उन्हें तमाशा, अगर उन्हें भी तमाशा करना है ना तो हम भी उसमें बढ़ चढ़कर और भी बड़ा तमाशा करेंगे। प्रफुल्ला कहती है रावी बेटा तू ठीक है ना। रावी कहती है हाँ एकदम चकाचक, इतनी ठीक तो मैं लाइफ में कभी नहीं थी और अब ठीक ही रहूंगी। फिर रावी के फ्रेंड्स आ जाते हैं और सब प्रैक्टिस करने के लिए निकल जाते हैं। फिर देव यहाँ रिश्ता के पास जाता है और कहता है अपनी गलतियों का दोषी मुझे मत ठहराओ। फिर धरा कहती है तो एक काम करते हैं, तेरी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल देते हैं। बात चाहे कितनी भी बिगड़ जाए और क्या कुछ भी हो जाए, तू जॉब करना नहीं छोड़ेगी। और खबरदार देव, अगर तूने रिश्ता को नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया तो देव कहता है भाभी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो इसे बस प्रायोरिटी समझा रहा था, और इसे जॉब करनी है तो करे, मैंने इसे रोका नहीं है। हम आपका काम में हाथ बटाएंगे, जिस तरह से हम बचपन में झाड़ू लगाया करते थे। बचपन में आप हमारा काम छुड़वाकर आराम करने को बोलती थी ना, अब हम आपका सारा काम करेंगे और आप आराम करोगे। फिर धरा को देव और रिश्ता हक कर लेते हैं और रिश्ता थैंक यू भाभी कहती है। फिर धरा रिश्ता को गॉम्बी का लाया हुआ ड्रेस देती है और वो खुश हो जाती है। और फिर धरा दूसरा ड्रेस उठाकर वहाँ से निकलने वाली होती है तो रिश्ता पूछती है भाभी अब कहाँ जा रही हो। तो धरा कहती है एक बहू को तो तोहफा दे दिया, अब दूसरी बहू को दे आओ। तो रिश्ता कहती है अब रावी के पास जा रही हो। तो रिश्ता कहती है मत जाओ भाभी, अब थोड़ी देर पहले मैंने उसे फोन किया था, बिना कुछ सुने ही उसने मुझे क्या कुछ नहीं सुना दिया, अब मत जाओ वहाँ पे, तुम फालतू में आप अपना मूड खराब कर रही हैं। फिर धरा कहती है वो जो सुनाएगी वो सब मैं सुन लूंगी, लेकिन आज जो मैं उसे सुनाऊंगी ना उससे वो अपनी धराधीर को गले लगाने से वो रुकेगी नहीं। तो रिश्ता और देव मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर यहाँ रावी कुछ लड़कियों के ऊपर खड़े होकर दही हांडी फोड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है तो प्रफुल्ला वहाँ पे एक गड्ढा लाती है और नीचे बिछाती है। फिर कहती है रावी तुझे ये नारियल बनके पूरे सोमनाथ के सामने ऐसे ही लटकती रहेगी। तो रावी डरे हुए खड़ी होने की कोशिश करती है और फिर जब हाथ छोड़ती है तो गिर जाती है। तो प्रफुल्ला बहुत घबरा जाती है। फिर रावी कहती है रिलैक्स मासी रिलैक्स, आपने गड्ढा किसके लिए लगाया था, ताकि मुझे चोट ना लगे ना। मुझे चोट नहीं लगी। फिर अपने फ्रेंड्स को कहती है गर्ल्स आई थिंक ये सही था और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर ब्रेक के बाद प्रैक्टिस करते हैं। फिर प्रफुल्ला कहती है यहाँ तो घर था इसलिए मैंने गड्ढा लगा दिया, अगर सच में दही हांडी होती और तू ऐसे गिर जाती तो तेरे हाथ ना कान टूट जाते, तो मैं कहाँ से दूसरा दूल्हा लाती। तो रावी कहती है ना मिले तो ना सही, मुझे दूसरे दूल्हे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसी वक्त वहाँ धरा आ जाती है और प्रफुल्ला और रावी उसे देखकर चौंक जाते हैं। धरा को देखकर रावी वहाँ से जा रही होती है तो धरा कहती है रुक जा रावी। फिर रावी रुक जाती है। फिर धरा रावी के पास जाती है तो रावी कहती है क्यों आई हो आप यहाँ पे। तो धरा कहती है आज जन्माष्टमी है रावी, और तू तो जानती है ना गॉम्बी आज अपने परिवार के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, ये देख गॉम्बी ने तेरे लिए लहंगा भेजा है। फिर प्रफुल्ला कहती है ए धरा तू। तो धरा कहती है प्लीज मामी आपके ABCD के लिए मेरे पास अब वक्त नहीं है, मैं रावी से बात कर रही हूँ। तो रावी कहती है बात करने को अब बचा ही क्या है धरा दी, गॉम्बी से कहना कि जहाँ से वो ये लहंगा लेके आए हैं ना वहीं पे वापस भेजते, क्योंकि मैं अब उनके परिवार की सदस्य नहीं हूँ। तो धरा कहती है कायदे से तेरा और शिवा
का तलाक नहीं हुआ है रावी। तू अभी भी पंड्या परिवार की ही बहू है, जिस नाते से तुझे न सिर्फ ये ड्रेस पहननी है बल्कि बाल गोपाल को हम लोगों के साथ मिलकर झूला भी झुलाना है। तो रावी कहती है तो बाल गोपाल जी मुझे माफ करे क्योंकि इस साल मैं उन्हें झूला नहीं झुलाऊंगी। तो धरा कहती है चुप हो जा रावी, इस साल तो तू झूला झुलाएगी, वो भी खुशी के साथ, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी जो देनी है। तो रावी कहती है खुशखबरी? तलाक के पेपर्स भेजकर आप लोग पहले ही इतनी बड़ी खुशखबरी दे चुके हो, इससे बड़ी खुशखबरी मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, आप प्लीज जाओ यहाँ से। तो धरा कहती है पछताएगी, जब झूठ का पर्दा हटेगा और सच सामने आगा तो बहुत पछताएगी। फिर मत कहना धरा दी आपने मुझे तो सच का आईना नहीं दिखाया, कि मैंने तो कोशिश की थी रावी नहीं करके वहाँ से चले जाती है। धरा कहती ही रह जाती है रावी अरे सुन तो। फिर धरा प्रफुल्ला से कहती है मैं ये ड्रेस यहाँ पे रख के जा रही हूँ मामी। ये खड़कर रावी सुन रही होती है। धरा कहती है क्योंकि मेरे जाने के बाद आप आग लगाओगी ही ना, तो एक काम करना मामी, इस बार ना रावी के हाथ में माचिस की तीली भी दे देना ताकि वो हमारे अरमानों के साथ साथ ये ड्रेस भी जला सके। धरा ड्रेस वहाँ रखकर घर से निकल जाती है। यहाँ सब जन्माष्टमी के तैयारियां कर रहे होते हैं। तो ऋषिता कहती है पसीने छूट रहे हैं, तुम लोग भी थक गए होंगे ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। तो कृष कहता है भाभी प्लीज इस बार मेरी चाय में लहसुन मत डालना। तो ऋषिता कहती है अब मैं चाय बनाने सीख गई हूँ, मैं चाय बना के लाती हूँ, कहकर वहाँ से चले जाती है। प्रफुल्ला से कहती है मैं ये ड्रेस यहाँ पे रख के जा रही हूँ मामी। तो लड़के कहते हैं हाँ हो गया और हम बहुत थक गए। तो कृष कहता है जाके आराम करो, वरना शिवा तुम्हें ढाई हंडी में ऐसे मरियल हालत में हराएगा तो कैसे चलेगा, फिर शिवा को ऐसे बाइक जीतने में मजा भी नहीं आएगा। ये खड़कर रावी सुन रही होती है। धरा कहती है क्योंकि मेरे जाने के बाद आप आग लगाओगी ही ना, तो एक काम करना मामी, इस बार ना रावी के हाथ में माचिस की तीली भी दे देना ताकि वो हमारे अरमानों के साथ साथ ये ड्रेस भी जला सके। धरा ड्रेस वहाँ रखकर घर से निकल जाती है। यहाँ सब जन्माष्टमी के तैयारियां कर रहे होते हैं। तो ऋषिता कहती है पसीने छूट रहे हैं, तुम लोग भी थक गए होंगे ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। तो कृष कहता है भाभी प्लीज इस बार मेरी चाय में लहसुन मत डालना। तो ऋषिता कहती है अब मैं चाय बनाने सीख गई हूँ, मैं चाय बना के लाती हूँ, कहकर वहाँ से चले जाती है। फिर वो लड़के जो चंदा इकट्ठा कर रहे थे वो आकर बैठते हैं। तो शिवा पूछता है क्या भाई चंदा इकट्ठा हो गया? तो एक लड़का कहता है बाइक, इस बार शिवा तू बाइक के सपने देखना छोड़ दे, इस बार कंपटीशन में लड़कियां भी उतर रही हैं। इस बार कंपटीशन गर्ल्स वर्सेस बॉयज होने वाला है और रावी ने दावा किया है कि ये बाइक वही जीतेगी। फिर कृष देव और शिवा ये सुनकर चौंक जाते हैं और शिवा कहता है अब मेरे मरे हुए दिन आ गए हैं कि मैं उस चिपकली से कंपटीशन करूंगा, जीतूंगा तो सिर्फ मैं, उसका और मेरा ना कोई कंपटीशन नहीं है। देव कहता है खुद पे इतना विश्वास है तो आजमा ले खुद को। शिवा कहता है तुझको क्या लगता है डरता हूँ क्या मैं? जिसको सामने आना है आने दे, बाइक की चाबी सिर्फ मेरी होगी। तो कृष कहता है इस बार कंपटीशन में मजा आएगा। तो शिवा कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं उससे हार जाऊंगा? कृष कहता है पता नहीं शिवा, बाई चांस अगर तू हार गया, जस्ट इमेजिन, तो कैसे तू बेचारा बन के फिरेगा सड़कों पे पैदल चलते चलते? भाभी तो क्या मस्त बाइक में धूम मचाएंगी, खतरनाक सीन होगा ना, है ना देव? हाँ, गोम्बी अपने दुकान में काम कर रहा होता है। तो उसी वक्त धरा वहाँ आ जाती है और गोम्बी पूछता है क्या हुआ? तो धरा कहती है मैं रावी के घर गई थी उसे तुम्हारी ड्रेस देने, तो उसने मुझसे इतनी एटीट्यूड से बात की कि मैंने भी उसे कह दिया कि पहननी है तो पहन वरना जला दे। तो गोम्बी ये सुनकर हंसता है और कहता है इतनी सी बात? तो धरा कहती है तुम्हें इतनी सी बात लग रही है गोम्बी, मैं वहाँ पे बात बनाने की बजाय बिगाड़ के आ गई और तुम्हें हंसी आ रही है। गोम्बी कहता है धरा हम रावी को बचपन से जानते हैं, तुझे लगता है कि वो हमारी दी हुई ड्रेस जला के राख कर देगी? लेकिन तेरी बात का उल्टा रिएक्शन जरूर हो सकता है कि वो कपड़े पहने और पूजा में आ जाएं। तो धरा कहती है सच में ऐसा होगा ना गोम्बी? तो गोम्बी कहता है उम्मीद पे दुनिया कायम है। फिर धरा वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। तो गोम्बी भगवान से प्रार्थना करता है ए भगवान प्लीज शिवा और रावी को थोड़ी सी अक्ल दो, आज जन्माष्टमी है, कोई तमाशा नहीं चाहिए प्लीज। धरा घर पहुँचती है तो रिश्ता चाय बनाकर किचन से बाहर आती है। तो धरा से पूछती है क्या हुआ भाभी, नहीं लिया ना उसने गिफ्ट, और ऊपर से 10 बातें भी सुना दी होगी। भाभी मैंने तो पहले ही कहा था कि आप वहाँ मत जाओ। धरा कहती है मैं वो कपड़े उसके घर पे छोड़कर आ गई हूँ। तो रिश्ता कहती है कोई सेंस नहीं, वो पहनेगी ही नहीं। धरा कहती है अरे ऐसे कैसे नहीं पहनेगी, जरूर पहनेगी, तू पहनाएगी उसे। रिश्ता चौंक जाती है और कहती है मैं? तो धरा कहती है हाँ तू सोच ले रिश्ता, अगर तेरी वजह से रावी इस घर में वापस आ गई तो माँ देव सब तुझसे कितना खुश हो जाएंगे। रिश्ता हंसती है और कहती है और कपड़े पहनाने से रावी घर में वापस भी आ जाएगी। भी हाँ भाभी। धरा कहती है हमारे घर के कपड़े पहनकर अगर वो पूजा में आएगी इसका मतलब वो अभी भी खुद को इस घर की बहू मानती है और इस बात का एहसास उसे कैसे दिलाना
है ना वो तू मुझ पे छोड़ दे। फिर रिशिता कहती है कपड़े पहनाने हैं। अच्छा चलो भाभी, वो तो मैं पहना लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपकी बात मान लेगी? धरा कहती है तू बस उसे कपड़े पहनाकर इस घर में वापस ले आ, बाकी का काम ना तू मुझ पे छोड़ दे। देख रिशिता, माँ तो आए दिन तेरी क्लास लेती रहती है इस घर में, अगर तूने ये काम नहीं किया ना इस घर में मैं भी तेरा जीना हराम कर दूंगी। रिशिता कहती है हे भाभी, ये क्या बात हुई? भी माँ मुझे धमकी दे के गई, आप मुझे धमकी दे रहे हो, मतलब इस घर की प्रॉब्लम क्या है? फिर धरा चाय लेके वहाँ से चले जाती है। फिर प्रफुल्ला गौतम का लाया हुआ ड्रेस देखती है और चौंक जाती है और कहती है अरे भाई कितना सुंदर ड्रेस है और कितना मस्त कपड़ा है, लग रहा है कि किसी परी के लिए बनाया हो। फिर प्रफुल्ला रावी के पास जाती है और कहती है रावी हम ना ये ड्रेस रख लेते हैं, मुझे नहीं पहना है तो मत पहनना, मैं पहन लेती हूँ ना, कितना मस्त लग रहा है मेरे ऊपर देख। फिर रावी कहती है बस करो मासी, ये लहंगा ना आपको फिट नहीं होने वाला, तो ना ही लहंगा ये आप पहनोगे और ना ही मैं पहनूंगी, सबको पता चल ही जाएगा मेरा पंड्या परिवार से कोई रिश्ता नहीं बचा। फिर धरा भगवान से प्रार्थना कर रही होती है और कहती है हे भोलेनाथ, आज अपने चमत्कार के साथ साथ नमस्कार करवा दो, मेरे परिवार की लाज रख लो भोलेनाथ, जन्माष्टमी का मौज सवार है और मैं चाहती हूँ कि रावी भी पूजा करे, शिवा और रावी को मिला दो भोलेनाथ। फिर अनीता आती है और ड्रेस देखती है और कहती है कितना प्यारा ड्रेस है, लगता है गौतम ने रावी के लिए भेजा है, इस लड़की को ना किसी की भी चीज की कदर नहीं है, इसे यहाँ पे फेंक के चले गई, और अगर इस ड्रेस को किसी ने भी नहीं पहना तो गौतम को बुरा लगेगा, कोई बात नहीं इसे मैं पहन लूंगी तुम्हारे लिए गौतम। फिर रिशिता आती है और अनीता के हाथ से वो लहंगा छीनती है, तो अनीता कहती है मैं तो बस ये ड्रेस देख रही थी, कितना प्यारा लहंगा है ना। तो रिशिता कहती है तो आपको क्या लगता है पंड्या परिवार की बहू को ऐसे रोड साइड लहंगा थोड़ी ना पहनाएंगे, आप छोड़ो ना ये, आप ये लो करके अनीता को गिफ्ट देती है। अनीता वो ड्रेस देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर रिशिता सोचती है देख रावी, तेरे चक्कर में मैं अपनी इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस सैक्रिफाइस कर दी, आज कुछ भी हो जाए तू गॉम्बी के लाए हुए कपड़े पहनकर पूजा में आएगी। क्रिश भी चोरी छुपी घर में घुस जाता है और रिशिता सोचती है मिशन रावी के घर वापस आना शुरू। आज के लिए बस इतना ही गाइस, प्लीज कमेंट करना कि रिशिता कैसे रावी को वो ड्रेस पहनाएगी। थैंक यू गाइस।